वेलकम टू चाणक्य क्लास। इस वीडियो में हम संख्या पद्धति का भाग 2 कवर करेंगे, जिसमें हम प्राकृत संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न सॉल्व करेंगे, जैसे 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग, या फिर 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग, या 1 से 50 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, या फिर 1 से 100 के बीच में आने वाली 3 से विभाजित संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं 1 से 100 तक की संख्याओं का योग निकालना। जैसे एक स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी कवर करते हैं। एक विद्यालय में बच्चे अध्यापक को बहुत परेशान कर रहे थे, तो अध्यापक ने बच्चों को उलझाने के लिए एक काम दिया कि सभी बच्चे 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ने लिखना शुरू किया, 1 + 2 + 3 और ऐसे लिखते गए कहाँ तक, जैसे 98 + 99 और +100। तो बच्चों ने ऐसे लिखना शुरू किया। उनमें से एक बच्चे ने क्या किया, उसने पहले नंबर को उठाया 1 को, और 1 को ऐड किया उसने 100 के साथ। कितना आया? 101। फिर उसने दूसरे नंबर को उठाया और इसको ऐड किया उसने 99 के साथ। तो कितना आया? 101। फिर उसने तीसरे नंबर को उठाया, इसको ऐड किया उसने 98 के साथ। कितना आया? 101। ऐसे ही वो करता गया और 50 को ऐड किया उसने 51 के साथ। तो कितना आया? 101। अब देखें 101 101 101 कितने बार आ चुका है? 100 संख्याएं थी, दो संख्याओं को मिलाकर एक संख्या बनाई गई। तो कितनी संख्या हुई? 50 संख्याएं। अब 101 कितनी बार आ चुका है? 50 बार। तो हमें योग ज्ञात करना है, तो क्या लिख सकते हैं? 101 मल्टीप्लाइड बाई 50। 101 मल्टीप्लाइड बाई 50। ऐसे हम 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। यहाँ से एक सूत्र आता है, कौन सा? कि प्रथम संख्या, अगर किसी श्रेणी का योग निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या। पहले नंबर को लास्ट नंबर से ऐड करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, और इसमें जितनी कुल संख्याएं हैं उसके बटे 2 का गुणा कर देंगे। जितनी कुल संख्याएं हैं उसके बटे 2 का गुणा कर देंगे। अब देखते हैं सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करेंगे। अगर हम 2 से लेकर 50 तक की संख्याओं का जो सम संख्या है उनका योग ज्ञात करेंगे, तो 2 + 4 + 6, और इसको ले जाएंगे हम कहाँ तक? 50 तक। अगर इनका योग ज्ञात करना हो तो क्या यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट अप्लाई हो सकता है। कैसे करेंगे? तो प्रथम पद क्या है? 2 है, प्लस अंतिम पद क्या है? 50 है। प्रथम पद 2 है, अंतिम पद 50 है, और 2 से 50 तक यानी शुरुआती 50 संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी? 50 होगी। शुरुआती 50 संख्याओं में सम संख्या कितनी होगी? 25। तो 25/2 इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 50 + 2 यानी 52 इंटू 25/2। तो इसको काटेंगे, ये 26 टाइम, ये 26 टाइम डिवाइड होगा, यानी 26 गुणा 25 करेंगे। 26 गुणा 25 करेंगे, ये कितना आएगा? 650। ये कितना आएगा? 650। तो हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं इसको? तो हम इसको वहाँ अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे जो 2 4 6 इनके बीच में, सभी के बीच में क्या हो? समान अंतर हो। जैसे 2 से 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 से 6 के बीच में 2 का अंतर, 6 से 8 के बीच में 2 का अंतर, या पिछली सीरीज में हमने देखा था तो 1 से 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 से 3 के बीच में 1 का अंतर। तो इसको हम कहाँ अप्लाई कर सकते हैं? इसको हम अप्लाई कर सकते हैं केवल उस श्रेणी में जिसमें समान अंतर हो। तो इसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ से कॉन्सेप्ट आता है किसका? समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ से समांतर श्रेणी का कॉन्सेप्ट आता है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी एक ऐसी श्रेणी होती है, संख्याओं की ऐसी श्रेणी होती है जिसमें दो पदों के बीच, दो क्रमागत पदों के बीच समान अंतर हो। जैसे कोई भी श्रेणी लिख सकते हैं, 3 6 9 12, और इसको आगे बढ़ा दिया जाए। तो इसमें कितने का अंतर है? सभी में कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। सभी में 3 का अंतर है। अब समांतर श्रेणी के कुछ टर्म देखते हैं, जैसे 3। तो 3 इसमें क्या है? 3 इसमें प्रथम पद है, और जिसको हम
स्मॉल ए लिखते हैं। 3 प्रथम पद है, इसको स्मॉल ए लिखेंगे। इनके बीच में अंतर कितने का है? इनके बीच में अंतर है 3 का, या 3 का अंतर। 3 की जगह पे देखिए कोई भी अंतर हो सकता है, इसको हम बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर, सर्वांतर, और इसको हम डी से, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम अगला पद देखें 6, तो 6 को प्राप्त करने के लिए हमें 3 में सर्वांतर कितनी बार जोड़ना पड़ा? एक बार दूसरे पद के लिए, एक बार तीसरे पद के लिए, 2 बार जोड़ना पड़ा। जैसे हम लिखें प्रथम पद 6 है, 6 को प्राप्त करने के लिए हम 3 में एक बार 3 जोड़ा, ये 3 प्रथम पद है और ये 3 सर्वांतर है। अगर हमें 9 चाहिए तो हमने 3 में 2 बार 3 जोड़ा, 2 बार 3 जोड़ा, ये प्रथम पद है और ये सर्वांतर है। यहाँ से आता है कि समांतर श्रेणी का nवां पद, जैसे हमें nवां पद चाहिए, nवां पद किसी भी श्रेणी का nवां पद चाहिए समांतर श्रेणी में, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम पद a प्लस कौन सा पद चाहिए? nवां पद, तो उससे एक कम बार सर्वांतर का गुणा करेंगे, n-1 और सर्वांतर का गुणा और इनको ऐड कर देंगे, ये होगी सीरीज। जैसे इसी सीरीज को ले लेते हैं 3, 6, 9, 12, और इसमें हमें पद चाहिए कौन सा? 26वां पद चाहिए। हमें कौन सा पद चाहिए? 26वां पद चाहिए। तो 26वां पद कैसे ज्ञात करेंगे? प्रथम पद n-1 इंटू डी, और n कितना है? 26 है। तो 26वां पद कैसे आएगा? प्रथम पद 3 है प्लस n-1, 26 माइनस 1 यानी कितना होगा? 25। तो 25 इंटू सर्वांतर, इस सीरीज में सर्वांतर कितना है? 3 है, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की 75 और 78, तो 26वां पद क्या होगा? 78 होगा। इस सीरीज में 26वां पद क्या होगा? 78 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 100 से 500 के बीच 7 से विभाजित संख्याएं कितनी होगी? अगर हमसे पूछा जाए कि 100 से 500 के बीच, 100 से 500 के बीच 7 से विभाजित संख्याएं कितनी होंगी, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 7 से विभाज्य संख्या 100 से 500 के बीच कितनी होगी? ये हम समांतर श्रेणी से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो पहली संख्या देख लेते हैं जो 100 के बाद 7 से विभाजित होगी। तो 100 के बाद पहली संख्या कौन सी होगी 7 से विभाजित? हम 100 को 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग दिया, 7 एक बार गया, 3 बचा, 0, 7 चौके 28, 2 बचा, 2 शेष बच रहा है, यानी या तो 98 100 से पहले, अगर 2 घटा दें तो 7 से विभाजित होगी, या फिर हम इसमें 5 जोड़ते हैं, यानी पहली संख्या 105 होगी जो 7 से विभाजित होगी। दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या 112 होगी जो 7 से विभाजित होगी। अब हम अंतिम संख्या देख लेते हैं। तो अंतिम संख्या जानने के लिए हम क्या करेंगे? 7 से विभाजित करेंगे 500, 7 से विभाजित करेंगे 500 को, कौन सी होगी? यहाँ पे शेष बच रहा है 3, यानी अगर हम 500 में से 3 घटा दें तो जो संख्या आएगी वो 7 से विभाजित होगी। तो 500 में से 3 घटाते हैं 497, 497, ये संख्या 7 से विभाजित होगी। इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि कुल संख्याएं कितनी होंगी, कुल संख्याएं कितनी होंगी, तो सबसे पहले हम 497 को, सर्वांतर क्या है सीरीज में? 7 है, 497 को 7 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है? 71। यानी अगर शुरू से गिनती गिने 7 से तो कितनी संख्या होंगी? 71। फिर हम 105 को 7 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है? 105 को 7 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है? 15। 105 को 7 से विभाजित करते हैं तो कितना आता है? 15। अब मान लेते हैं एक लाइन में 71 लड़के खड़े हैं और मैंने शुरू से 14 लड़के छोड़ दिए। शुरू से कितने पद छोड़ के आए होंगे हम लोग? 14 पद छोड़ के आए होंगे। एक लाइन में 71 बच्चे खड़े हैं और मैंने शुरू से 14 बच्चे छोड़ दिए, 15वें बच्चे से मैंने गिनना शुरू किया, तो कितने बच्चों को गिनूंगा मैं? कितने छोड़ के आए हैं? 14 बच्चे छोड़ के आए। टोटल कितने खड़े थे? 71। इनमें से हम 14 छोड़ देते हैं, कितने गिनेंगे हम लोग कितने बच्चे गिनेंगे? 57। तो 100 से 500 के बीच में 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 57। इसके लिए हमें करना क्या है? सर्वांतर देखेंगे कितना होता है? 7 सर्वांतर है। अंतिम पद क्या है? 497, इसको हम 7 से विभाजित करेंगे, कितना आएगा?
71। और फिर हम प्रथम पद देखते हैं 105, इसको हमने 7 से विभाजित किया तो कितना आया 15। अब मैंने 15 से गिनना शुरू किया और वहाँ तक गिना 71 तक, तो मैंने कितनी बार काउंटिंग की, यानी चौथा बार शुरुआत में मैंने काउंटिंग नहीं की तो उसको मैंने घटा दिया, 71 माइनस 14 कितना आया 57 आया। एक और श्रेणी देखते हैं, जैसे हम लिखेंगे 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 और इसको आगे लिखते जाएंगे हम कहाँ तक, इसको आगे लिखते जाएंगे हम 100 तक। और अब इसमें आपसे पूछा जाए कि इसमें पद कितने हैं या फिर इसका योग कितना होगा, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम देखेंगे 4 प्रथम पद है, यहाँ पे सर्वांतर कितना है, सर्वांतर 4 से 7 में 3 का अंतर, 7 से 10 में 3 का अंतर, 10 से 13 में 3 का अंतर, तो सर्वांतर कितने का है 3 का सर्वांतर है। और प्रथम पद 4 है, अंतिम पद 100 है, तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं कि कुल पद कितने होंगे। तो देखते हैं, अंतिम पद 100 है, मान लेते हैं 100 nवा पद है, तो 100 बराबर होगा a यानी 4 प्लस n माइनस 1 इंटू डी के, n माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 के, ये 4 इस तरफ जाएगा यानी 96 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 से डिवाइड करेंगे इसको, ये 32 बार, और एक इस तरफ आएगा तो n इक्वल टू कितना आया 33 आया, n इक्वल टू कितना आया 33 आया। अब क्या हम ये सूत्र बिना लगाए यहाँ पे समांतर श्रेणी का अंतिम पद या कितने पद हैं ये प्राप्त कर सकते हैं, तो बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। हम देखेंगे सर्वांतर कितना है, हम केवल सर्वांतर पे ध्यान देंगे, सर्वांतर कितने का है 3 का, और प्रथम पद क्या है 4 है, तो 4 को हम 3 से विभाजित करेंगे और कितना शेष बचेगा, 4 को 3 से विभाजित करेंगे, 4 एकम 3 एकम 3 और शेष बचा 1, ये शेष 1 बचा, यानी ये 3 की सीरीज लिखी हमने और सब में 1 बढ़ा दिया। अगर इसमें से 1 घटाएं 100 में से तो कितना आएगा 99 आएगा, 1 घटा दें तो कितना आएगा 99 आएगा, और अगर इसको 3 से विभाजित करें तो कितने पद आए हमारे पास 33, यानी 100 कौन सा पद है 33वां पद है। अब योग प्राप्त करना हो तो हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, प्रथम पद प्लस अंतिम पद और कुल पद बटे 2, तो ये सूत्र अप्लाई करते हैं, प्रथम पद 4 है प्लस अंतिम पद 100 है और कुल पद कितने हैं 33 हैं और बटे करेंगे 2, ये कितना होगा 104 मल्टीप्लाई बाई 33 अपॉन 2, 2 से कितने बार जाएगा ये 52 बार, यानी इसका योग होगा 52 मल्टीप्लाई बाई 33, 52 मल्टीप्लाई बाई। अब देखते हैं हम क्रमागत, जैसे संख्याओं के रूप में अगर सब लगा दिया जाए क्रमागत, जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग या 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग या 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ऐसे क्वेश्चन अगर हमसे पूछे जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे 3 क्रमागत संख्याओं का योग है 72, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है और संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो हम कैसे करेंगे, हम संख्याएं x मानेंगे, फिर हम x प्लस 1 मानेंगे, फिर हम x प्लस 2 मानेंगे, ये करेंगे हम, या फिर हम संख्या x मानेंगे, x माइनस 1 मानेंगे और x माइनस 2 मानेंगे, ये कर सकते हैं। अगर मैं बोलूँ ये कुछ नहीं करना, हम सीधा देखेंगे कितनी संख्याओं का योग है 3 का, हम 72 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 24, और एक इसके पहले होगा 23 और एक इसके बाद होगा 25, एक इसके बाद होगा 25। अभी तो ये नंबर 3 था तो हमें पता है 3 में मिड पॉइंट आ सकता है, 3 में एक इस तरफ हो जाएगा एक इस तरफ हो जाएगा, बीच वाला पॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर ये हो 4, जैसे अगर ये संख्याएं हो कितनी 4, मान लेते हैं 4 क्रमागत संख्याओं का योग, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है, कितना है 42, 4 क्रमागत संख्याओं का योग 42 है, और हमसे पूछा जाए कि संख्याएं ज्ञात कीजिए या पहली और तीसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, हम 4 क्रमागत संख्याओं का योग है 42, इसको करेंगे 4 से डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 10.5,
अब 10.5 तो एक प्राकृत संख्या हो नहीं सकती, 10.5 एक प्राकृत संख्या हो नहीं सकती, तो 10.5 को काउंट नहीं करेंगे। अब 10.5 के सबसे नजदीक एक कम होगा 10 और ज़्यादा होगा 11, कम होगा 10 और ज़्यादा होगा 11। अब एक लोअर लिमिट में फिर से बढ़ाएंगे तो आएगा 9, और एक अपर लिमिट में बढ़ाएंगे तो क्या आएगा 12। 9, 10, 11, 12 इन सबको अगर ऐड करें तो कितना आएगा 42। अब हमसे पूछा गया पहली और तीसरी संख्या का योग, तो ये कितना आएगा पहली और तीसरी संख्या का योग यानी 9 और 11 का योग कितना आएगा 20। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं क्रमागत सम या क्रमागत विषम संख्याओं के योग पे बात करी जाए। जैसे 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग या फिर 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग दिया हुआ है और हमसे संख्याएं पूछी जाए या उन संख्याओं के बीच में किन्हीं संख्याओं का योग पूछा जाए। जैसे लिख लेते हैं 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना दिया है हमें 100 दिया है। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 100 दिया है और हमसे पूछा जाए कि सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म यानी दूसरे और तीसरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो हम कैसे करेंगे, हम सीधा 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, सीधा 5 से डिवाइड करेंगे 100 को, क्या आएगा 20 आएगा। अब एक इसके पहले संख्या होगी यानी 18, एक इसके बाद में संख्या होगी यानी 22, एक फिर से इसके पहले होगी यानी 16 और एक इसके बाद होगी यानी 24। तो हमारी संख्या कौन सी यानी 16, 18, 20, 22 और 24। अब हमसे पूछा क्या गया, दूसरी और तीसरी संख्या का योग यानी 18 और 20 का योग कितना आएगा 38। 18 और 20 का योग कितना आएगा 38। अभी तो यहाँ पे हमने कोई और नंबर यानी विषम नंबर बोला था जैसे 5। अब बोला जाए 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 100 है। मान लेते हैं 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है 100 है और हमसे पूछा जाए कि पहली और तीसरी संख्या का योग या फिर हमें 4 नंबर बताइए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया इसको 100 को, तो कितना आया 25 आया। 25 कैसी संख्या है, 25 तो विषम संख्या है। हमें कैसी संख्याएं चाहिए, हमें सम संख्याएं चाहिए। तो 25 के नजदीकी 4 सम संख्याएं लेते हैं। जैसे 25 के पहले होगी 24 और 25 के बाद होगी 26। 25 के पहले होगी 24, अब 24 के पहले होगी 22 और 24 के बाद होगी 28। 24 के बाद होगी 28। तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं कि संख्या कौन सी होगी 22, 24, 26 और 28। 22, 24, 26 और 28 ये संख्याएं हमारी चारों संख्याएं आ जाएंगी। अगर हमें विषम संख्याएं चाहिए तो विषम संख्याओं में भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर हमसे 7 विषम संख्याएं पूछी जाए तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, विषम नंबर ही आएगा। और अगर 6 विषम संख्याएं पूछी जाए तो हम 6 से डिवाइड करेंगे, सम नंबर आएगा, उसके दोनों ओर बराबर बराबर विषम संख्याएं ले लेंगे। इस वीडियो में हमने संख्या पद्धति का भाग 2 कवर किया, जिसमें हमने संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं की योग पर आधारित प्रश्न सॉल्व किए, जैसे सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग और क्रमागत संख्याओं का योग। इन पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व किए। इससे पहले अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 देख लें, उसमें हमने सभी संख्याएं कवर की हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, ये सब संख्याएं कवर करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे कवर करेंगे, जैसे प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग या फिर इकाई का अंक निकालना और विभाज्यता जांच करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।